मुआजिज दोस्तों, कोडेक्स गीगा ये लातीनी जुबान का लफ्ज है और इसके लफ्जी मानी है बड़ी किताब या शैतानी किताब। ये कुरान वुस्ता का सबसे बड़ा महफूज मखतूता है जिसे आमतौर पर शैतान की बाइबल या शैतान की लिखी हुई किताब कहा जाता है। इसकी शोहरत की सबसे बड़ी वजह वो पूरा सफा है जिस पर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर बनी हुई है और इसके साथ इसके बारे में फैली अफसानवी कहानी लिखी है। दोस्तों, ये किताब 13वीं सदी ईस्वी में लिखी गई थी और ख्याल ये है ये चेकोस्लोवाकिया पुराना बहेमिया के एक खानकाही राहब ने लिखी है। इस किताब के बारे में मशहूर रिवायत है कि एक राहब को सजा के तौर पर जिंदा दीवार में चुन देने का हुक्म दिया गया। उसने वादा किया कि वो सिर्फ एक रात में एक ऐसी किताब लिखेगा जो दुनिया भर के उलूम को समेट कर रख देगी। जब उसे एहसास हुआ कि वो ये काम मुकम्मल नहीं कर सकता तो कहा जाता है कि उसने शैतान से मदद मांगी। इस दास्तान ने इस किताब को शैतान की बाइबल का नाम दे दिया, हालांकि हकीकत में इसकी कोई ठोस शहादत मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये किताब बड़ी और वजनी है, तकरीबन 52 सेंटीमीटर लंबी और 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 22 सेंटीमीटर मोटी, जबकि वजन तकरीबन 75 किलोग्राम है। यह भी कहा जाता है कि इसे बनाने में सैकड़ों हिरनों की खालें इस्तेमाल की गई। इसके अंदर बाइबल का मुकम्मल मतन, तारीखी मज़ामीन, तिब्बी नुस्खे, हिसाबे कानून और दीगर मालूमात शामिल है। और दोस्तों, इसमें एक ऐसा हिस्सा भी है जिसमें जन्नत की तस्वीर एक सफ़े पर है और सामने वाले सफ़े पर शैतान की एक बड़ी तस्वीर बनी हुई है। अब ये तजाद इंसान के अंदर नेकी और बदी, ईमान और गुनाह के दरमियान कशमकश की अलामत समझा जाता है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये पूरा मखतूता एक ही शख्स के हाथ से लिखा गया है और अगर कोई दिन रात मुसलसल लिखे तो भी इस किताब को मुकम्मल करने में कम से कम 5 साल लगते और अगर आम रफ्तार से लिखा गया हो तो ये 30 साल तक मुकम्मल हुआ होगा। शैतान की बाइबल का नाम दरअसल इसके अफसानवी पस मंजर की वजह से मशहूर हुआ, वरना इसमें कोई शैतानी तालीमात नहीं मिलती। ये दरअसल मजहबी, साइंसी और तारीखी तहरीरों का एक मजमुआ है। ये किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में रखी हुई है जहां इसे खसूसी हिफाजत के तहत रखा गया है। ये दुनिया के उन चंद कदीम तरीन और पुरस्कार तरीन नुस्खों में से एक है जिन्होंने इंसान की अक्ल, अकीदे और तखय्युल के दरमियान एक लकीर धुंधला दी है। इस किताब की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि यह इंसानी मेहनत और इल्म की अलामत है। वो जमाना जब न छापा खाना था न कंप्यूटर, एक इंसान ने हाथ से सैकड़ों सफात लिखकर इल्म का एक समंदर कैद कर दिया। शैतान से जुड़ी कहानियां महज अलामात हैं और इंसान के अपने खौफ और उसकी कमजोरी और इल्म की तलाश के दरमियान कशमकश की अलामत है। कोडेक्स गीगा अगर इसे दुरुस्त जाविये से देखा जाए तो ये शैतान की नहीं बल्कि इंसान की लिखी हुई किताब है जो ये साबित करती है कि इंसान रोशनी और अंधेरे दोनों के दरमियान तवाजुन का सफर करता है। जी तो मुआजिज दोस्तों, अगर आपने इससे पहले, मुझे यकीन है कि कोडेक्स गीगा के बारे में बहुत सारी कहानियां सुन रखी होंगी कि यह वाकई शैतान ने लिखी है और इसको लिखने में शैतान ने उस शख्स की मदद की है, तो आज मैं आपको बताता चलूं कि इस किताब के हवाले से आपने जितनी भी कहानियां सुन रखी हैं सब की सब झूठ पर मबनी है और इनमें हकीकत का कोई उनसर शामिल नहीं है। हकीकत वो थी जो आज हमने मुकम्मल दस्तयाब मालूमात की रोशनी में आपके सामने रख दी है। अब आपसे सवाल यह है कि क्या आपने कोडेक्स गीगा के बारे में पहले कोई वीडियो देख रखी थी या सुन रखा था, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर हमारी ये वीडियो देखकर आपके इल्म में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।